हे यू ऑल फैसिनेटेड पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ पवित्र नगर काशी के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है ट्रेन नंबर 16368 काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस में, जो कि वीकली रनिंग ट्रेन है और ये कनेक्ट करती है स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया बनारस को भारत के सदर्न साइड के सबसे पहले छोर कन्याकुमारी से। अगर आप सदर्न साइड से आएंगे ना इंडिया में, तो वो कन्याकुमारी हमारे देश का सबसे पहला छोर होता है। वैसे इसे द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट मेरे हिसाब से हमारे देश का कोई अंतिम छोर नहीं है। जो भी है सब शुरुआत का छोर है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो कच्छ हो, चाहे वो अरुणाचल हो। 16368 एक वीकली रनिंग ट्रेन है। ये चलती है वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन से एवरी संडे और ये 52 घंटे, जिसमें ये ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी 27 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचती है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। इस दौरान ये ट्रेन 35 हॉल्ट्स पर रुकती है। हालांकि वैसे ये ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन से चलती है, जिसे लोकली मड़ुआड़ी के नाम से जाना जाता है। और मेरी यात्रा भी आज वहीं से होने वाली थी, लेकिन यार इतना जाम रहता है ना इस रीजन में कि भाई मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते, अब यहीं से अपनी ट्रेन को बोर्ड करेंगे और आगे की अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बनारस में इस वक्त करेंटली धूप के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी एकदम पीक पे है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ जाएगी अपनी काशी तमिल एक्सप्रेस। चलिए सीधा नीचे चलते हैं। स्लीपर क्लास में अपनी यात्रा होगी। कोच नंबर अपना होने वाला है आज की जर्नी का S6। चलिए अंदर चलते हैं। सेकेंडरी मेंटेनेंस इसकी बनारस सीडीओ करता है, तो आप देख सकते हैं। वैसे साफ़ सुथरी है इसकी स्लीपर क्लास, वॉश बेसिन वगैरह भी एकदम साफ़ सुथरे हैं। ये है कि बनारस का सीडीओ अच्छी मेंटेनेंस करता है, वहाँ से निकलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं सब काफ़ी साफ़ सुथरी रहती हैं। अंदर से भी कोच एकदम साफ़ सुथरा है। ये रही अपनी सीट 25 नंबर। बेस्ट पार्ट है कि इमरजेंसी सीट है, तो एकदम आराम से रिकॉर्ड होगा। हाँ, ये है कि धूल मिट्टी पर डायरेक्ट मुँह पे आएगी। 4:50 पर अपना डिपार्चर हो चुका है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है दानापुर से चलकर सिकंदराबाद की ओर जाने वाली दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। इनिशियली इसे मणिकर्णा एक्सप्रेस कहा जाता था और ये ट्रेन यहीं वाराणसी से ओरिजिनेट हुआ करती थी। जब नीतीश कुमार का टेन्योर आया रेल मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने इसे एक्सटेंड कर दिया बिहार तक। बहुत ही जैम पैक चलती है ये ट्रेन, इसमें टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है। यूट्यूब पे आपने वैसे इसके कई सारे व्लॉग्स देखे होंगे, एकदम भाई गंद पने से भरा हुआ है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जब भी मैं इसमें ट्रैवल करूँगा ना, इसका बहुत ही शानदार व्लॉग बनाऊँगा। एटलीस्ट मैं अपना ट्राई करूँगा कि भाई इसमें नेगेटिविटी कम और पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई जाए। यहाँ नाहरलगुन से चलकर हापा की ओर जाने वाली परमानेंट स्पेशल ट्रेन आ चुकी है। पता नहीं पिछले 1-1.5 साल से स्पेशल ट्रेन बन के चल रही है, लेकिन इसे रेगुलर नहीं किया जा रहा। 2 इसमें AC 3 टायर, एक इसमें AC 2 टायर, बाकी सारे स्लीपर जनरल के कोचेस। और उसके अलावा इसमें स्लीपर के एक्स्ट्रा कोचेस भी ऐड किए गए हैं। देखिए, S15, उसके अलावा एक SE1। वाह भाई वाह, आज के टाइम पे भाई इतने स्लीपर कोचेस देखने को कहाँ मिलते हैं। इतने लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है, ऊपर से सदर्न रेलवे की है, तो भाई इसमें पेंट्रिक आ रहा है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है खाने पीने की। बाकी ट्रेन के फूड वगैरह के डिब्बे में आप सभी को दिखाऊंगा कि ट्रेन के अंदर डिनर वगैरह कैसे सर्व किया जा रहा है। यहाँ पटना से चलकर कोटा की ओर जाने वाली पटना कोटा एक्सप्रेस। इनिशियली ये ट्रेन ना लखनऊ से मथुरा के बीच में चला करती थी, बाद में इसका एक्सटेंशन एक साइड पटना की तरफ कर दिया गया और उधर कोटा की तरफ कर दिया गया। सामने ये जो 2 ट्रैक्स हैं ना, ये आगे चल जाते हैं वाराणसी सिटी की तरफ, जहाँ से आप गाजी बलिया की तरफ जा सकते हैं। हम यहाँ काशी की ओर बढ़ चुके हैं। अगर आपको नमो घाट वगैरह जाना है या राजघाट जाना है, मणिकर्णा घाट जाना है, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने हैं, तो आप यहीं काशी पे डिपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपकी ट्रेन यहाँ बाई चांस रुके या उसका हॉल्ट हो तो। काशी से निकलते साथ ही आ जाता है राजघाट पुल, जिसे मालवीय ब्रिज भी कहा जाता है। नमामि गंगे के दर्शन होने वाले हैं बस हमारे। ये रहा सामने काशी रेलवे स्टेशन और जस्ट निकलते साथ ही आ जाता है राजघाट पुल। हर हर गंगे।
मानसून का वक्त है तो इस वक्त गंगा जी का धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। जब गंगा जी अपने पीक पे हो जाती है ना तो ये पूरा ऊपर तक पानी आ जाता है। हालांकि अभी तक पानी बहुत ही कम है। ये है राजघाट। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ खिड़किया घाट। एक सेकंड ना, देखिए ये है सामने खिड़किया घाट, जिसे नमो घाट भी कहा जाता है। बनारस का सबसे न्यूएस्ट घाट है ये। यहाँ आप देखिए गंगा जी को। यहाँ हम नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे प्रयागराज डिवीज़न में एंटर कर चुके हैं। हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ चुनार जंक्शन से पहले हमारी ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी है। चुनार इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन आगे चौपन होते हुए रेणुकूट होते हुए गरवा रोड की तरफ से जाती है। इधर हमारी मुलाकात हो रही है गोंडिया से चलकर बरौनी की ओर जाने वाली गोंडिया बरौनी एक्सप्रेस से। बहुत ही स्लो रफ्तार में हम चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। वैसे तो ट्रेन इसे ठीक ठाक रफ्तार में स्किप करती हैं। प्रीमियम ट्रेन तो इसे 100 से ऊपर की स्पीड में स्किप करती हैं, लेकिन आज अपनी किस्मत ख़राब है। लिटरली यार क्रॉल करके हम यहाँ से पास हो रहे हैं। और एक चीज़ है यार, अगर आप स्लीपर क्लास में रहते हैं ना तो भाई अंदर शोर शराबा खूब सारा आता है, स्पेशली साउथ बाउंड की ट्रेनों में। यार लैंग्वेज समझ आती नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। आसार ऐसे, क्योंकि मेरे को बाहर रेड सिग्नल दिख रहा है। नहीं ग्रीन हो गया। अब ऐसे ही लगता है क्रॉल करके हम स्किप करेंगे। और इमरजेंसी विंडो होने का आप ये फ़ायदा देखिए कि भाई बैठे बैठे सीट से आप सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं और इवन अपना ब्लॉग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ ट्रेन ने वापस से रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ 8 बज चुके हैं। अभी तक हमारी ट्रेन प्रयागराज चियोकी जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं पहुँची है। पिछले आधे घंटे से हमारी ट्रेन जस्ट प्रयागराज चियोकी के पीछे खड़ी हुई है। और ये तो यार फेमस है यार कि एनसीआर के प्रयागराज की आदत है कि भाई ट्रॉलिंग तो हमेशा करवा के ही रहेगा। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी ट्रॉलिंग कम हुई है, बट फिर भी बहुत ट्रॉल करवाता है। और हमारे जस्ट पीछे है ब्रह्मपुत्र मेल, जिसे हमने मिर्ज़ापुर में ओवरटेक किया था क्योंकि उसका वहाँ पे हॉल्ट था। अब वो हमें यहाँ पे पहले ही ओवरटेक करेगी। यहाँ ब्रह्मपुत्र मेल हमें फिर से ओवरटेक कर रही है।
ट्रेन में पेंट्री कार था, तो पेंट्री कार के फूड को रिव्यू करने के लिए मैंने एक वेज थाली ऑर्डर कर ली थी। थाली के अंदर हमारे पास देखिए ये है पूड़ियाँ, और पूड़ियों में आप ऑयल देख सकते हैं भर भर के है। इसके अलावा अपने पास है दाल, और यहाँ पे है सब्जी, अब पनीर की सब्ज़ी है, लेकिन खैर इसमें पनीर नहीं दिख रहे, बस यही है 1-2 पीस है पनीर के। इसके अलावा चावल है, यहाँ पे आलू की सब्ज़ी है, और एक लेमन पिकल है। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका कॉस्ट हमें 120 रुपीज़ पड़ा है। हालांकि अब मैं तो सोच रहा हूँ इसकी कंप्लेंट कर दूँ, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा होगा तो मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा, वरना तो इसकी करनी बनती है। पूड़ी को टेस्ट कर लेते हैं पनीर के साथ, और पनीर पूड़ी खाए हुए बड़ा ज़माना हो गया है। पनीर में बहुत ही छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स हैं, वो भी 7-8 पीस होंगे मेरे ख्याल से। हमें 10-15 ग्राम पनीर सर्व की गई है, और मसाले से भरी हुई है, बट पूड़ियाँ अच्छी हैं। ऑयल तो काफ़ी ऑयली है, और ये ऑयल भी बड़ा बेकार से यूज़ किया होगा, रिफाइन। दाल अच्छी है, और ये आलू ज़ीरा की सब्ज़ी एकदम ही बकवास है। तो अगर मुझे खाने को रिकमेंडेशन देनी होगी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इसमें लॉन्ग जर्नी करना चाहते हैं तो पहले दिन का खाना घर से लीजिए, उसके बाद आप IRCTC ई-कैटरिंग से ऑर्डर कर लीजिएगा। पेंट्री कार का खाना आप ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लीजिएगा, क्योंकि एक तो ओवर चार्जिंग करने का आपको दिक्कत होगी। 80 रुपीज़ की वेज थाली आती है, बट यहाँ 120 रुपीज़ की आपको मिलेगी। अगर आप उससे रिकवर हो भी जाएंगे, मान लीजिए कंप्लेंट वगैरह कर लीजिएगा, आपने बोल दिया कि आप बिल ले आइए, बट खाने के वो वर्थ नहीं है। आप इससे अच्छा 150-200 रुपये लगाइए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से किसी अच्छी थाली मंगा लीजिए। बाकी खाने को अगर रेटिंग देना चाहूँगा तो 5 आउट ऑफ 10 दे दूँगा मैं। 45 मिनट की देरी से हम फाइनली प्रयागराज शिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। प्रयागराज शिवकी को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि जो ट्रेनें मुंबई बाउंड या कहें आप सतना या कटनी की तरफ जिन्हें जाना होता है ना, वो सभी की सभी ट्रेनें यहाँ से बाईपास हो जाएं, क्योंकि उन्हें पहले प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन जाना होता था, फिर वहाँ पर लोकोमोटिव रिवर्सल करके नैनी के रास्ते आगे जाती थी सतना की तरफ। अब उसी दुविधा से निपटने के लिए ना इस रेलवे स्टेशन को धीरे धीरे डेवलप किया गया, और आज ये बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है। अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि फाइनली प्रयागराज जंक्शन पे वो रेट्रो अनाउंसमेंट वापस आ चुकी है, आप सुन सकते हैं। ट्रेन का खाना तो ऐसा था कि भाई पेट तो नहीं भरा, बस जैसे तैसे फिनिश कर लिया। अब यहाँ मैं कुछ केक वगैरह चिप्स वगैरह परचेज़ करूँगा, और आगे देखते हैं सतना पे कुछ मिलेगा तो वहाँ पे खाएंगे। आज लगता है कुछ खाने के लिए नसीब में नहीं है, क्योंकि बस 2 मिनट का हॉल्ट देने के बाद हमारे यहाँ से प्रस्थान हो गया है। अब अपने कोच की तरफ चलते हैं, जो कि है S6। सामने देखिए ये लाइन आ रही है नैनी जंक्शन की तरफ से। इस ट्रेन को जितना स्लैग है ना, उस स्लैग का भरपूर यूज़ करते हुए हम आ चुके हैं बिफोर टाइम मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन यहाँ से चलती है बांदा होते हुए झांसी की तरफ, और एक लाइन यहाँ से आगे सतना की तरफ चल जाती है। पता नहीं क्यों यार ये पीछे जो अनाउंसमेंट हो रही है ना, इसको सुन के इतना मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि यार बचपन से मैंने मोस्टली ना बनारस से दिल्ली के बीच में ट्रैवल किया है, तो जो पूरा रूट है ना वो NCR के अंदर आता है। तो भाई पहले ऐसी ही अनाउंसमेंट सुनने को मिलती थी, लेकिन बीच में ना ये सारी अनाउंसमेंट ना पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब से मैं पिछले 1-2 बार से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, तब से ये अनाउंसमेंट वापस आ चुकी है। इवन मानिकपुर जंक्शन पर भी अनाउंसमेंट वापस आ गई, जो कि मतलब मैं इसे रेट्रो अनाउंसमेंट कहता हूँ। इससे बचपन की काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मानिकपुर जंक्शन पर हमारे अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 10:18, और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट देती है। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 10 मिनट बिफोर हम यहाँ पे आ चुके हैं, और भाई इसको कितना ज़्यादा स्लैक है यार, मतलब हद पार स्लैक है इसके पास। ऑलमोस्ट ट्रेन 8:15 बजे निकली थी प्रयागराज चियोकी जंक्शन से, और उसके बाद ट्रेन यहाँ पे आई है 10:15 बजे। रास्ते में इतनी जगह रुकी हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे रुकते हुए आई है। इसके बाद भी आगे सतना 80 किलोमीटर दूर है, और इसे 2 घंटे का टाइम दिया गया है। ट्रेन को भर भर के स्लैग दिया गया है। अब आप सोच रहे हो कि यार पहले की ट्रेन है इसलिए शायद इसको स्लैग दिया गया है। इसका इनॉग्रेशन भी 2023 में हुआ था, उसके बाद इसके पास इतना सारे स्लैग है। यहाँ मुझे ये था कि अगर आप ट्रेन में फूड परचेज कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप बिल जरूर से लीजिएगा। अगर आपको पनीर वाली थाली दी जाती है तो उसका आपको देखिए ऐसा इन्वॉइस दिया जाएगा, देखिए जिसमें एक पनीर करी जिसका प्राइस होता है 100 रुपीज़, और वेज मील जो अपना स्टैंडर्ड होता है उसका प्राइस होता है 80 रुपीज़।
टोटल दोनों का मिला के 180 रुपीज़ होता है। अगर आप इसमें 100 रुपीज़ पनीर का दे रहे हैं ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको 125 ग्राम पनीर की ग्रेवी मिलेगी और 100 ग्राम आपको प्रॉपर पनीर मिलेगा। इससे कम अगर आपको पनीर दी जा रही है और इससे कम प्राइस में दी जा रही है, तो मैं आपको कहूँगा या तो आप मत लीजिए, सिर्फ नॉर्मल स्टैंडर्ड थाली लीजिए। अगर आपको पनीर वाली थाली लेनी है तो आपसे मैं रिकमेंड करूँगा कि पूरे 100 रुपीज़ दीजिए और फुल क्वान्टिटी लीजिए। अगर आप दिन के टाइम पे आएंगे ना, तो मानिकपुर में आपको इमरती एक जलेबी की तरह डिश होती है, स्वीट डिश होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप आ रहे हैं ना दिन के टाइम में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है यहाँ की। रात्रि के 12 बज रहे हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट के सतना जंक्शन के करीब अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे रात के 12:15 पे हमारी ट्रेन की अराइवल टाइमिंग है। सतना को द सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं। इसके अलावा हमारे देश में जितने भी सीमेंट का प्रोडक्शन होता है ना, उसका अकेले 10 से 12% अकेले सतना में होता है। आप सभी को पता है, इंडियन रेलवे में अगर कोई लोकोमोटिव का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो WAG 9 ही है। ओवरऑल 5000 से ज़्यादा इसके लोकोमोटिव का प्रोडक्शन हुआ है। अपनी इस काशी तमिल संगम एक्सप्रेस की जर्नी को हम यहीं सतना रेलवे स्टेशन में समाप्त करते हैं। एक्चुअली मुझे बिलासपुर रेलवे स्टेशन जाना है, तो जो मैं अपनी जर्नी है ना, उसे ब्रेक जर्नी में कर रहा हूँ। पहले बनारस से मैं यहाँ आया हूँ सतना, अब यहाँ से मैं नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस पकड़ के जाऊँगा उसलापुर रेलवे स्टेशन, जो कि बिलासपुर को सर्व करता है, और वहाँ से मैं बोर्ड करूँगा बिलासपुर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस।